लड़की जिसका नाम नुसरत जहां था, मुसलमान लड़की थी, पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाली लड़की थी, दीनदार फैमिली से उसका ताल्लुक था। फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसको इश्क और मोहब्बत का बुखार चढ़ता है। वो गैर मुस्लिम लड़का उसके सामने शर्त रखता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग करके मेरे पास आना पड़ेगा। वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा लेती है और लड़के के साथ भाग के शादी करती है, कोर्ट मैरिज करती है, और इतना ही नहीं अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेती है, इस्लाम को छोड़ देती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है और मीडिया में बाकायदा उसकी खबरें आती हैं। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई, ये पूरी कौम के चेहरे पर थप्पड़ है और पूरी कौम की गैरत को ललकारने वाली बात है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी जवान बेटियों को ईमान की और तौहीद की अहमियत नहीं बता सके और एक लड़के के प्यार के चक्कर में आपकी कौम की बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का समझौता कर रही हैं। आज मुंबई जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी पार्क में, किसी होटल में आपको कितनी बुर्का पहनने वाली लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हुई नजर आ जाएंगी। ये मनाजिर देखने की अब आंखों को आदत हो गई है, ये आंखें आदी हो गई है इन मनाजिर की। शर्म आती है, गैरत आती है, मगर गैरत जिस चीज का नाम था वो आज हमारे घरों से रुखसत हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो अपनी तौहीद की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। याद रखो मेरे नौजवानों, आप सुपौल के जिस इलाके में रहते हैं, नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका, मुझे बाज लोगों ने बताया कि 2008 में गालिबन यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका बहुत तरक्की पर है, मगर अभी भी बहुत सारे मामलात में आपका इलाका पिछड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, टापू का ये इलाका जाना जाता है कि हाँ, मुसलमानों का एक बड़ा बेल्ट है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। आपके घर कमजोर होंगे, आपका लाइफ स्टाइल कमजोर होगा, आपके घर में गुर्बत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ईमान बचा के लेके चले गए, तौहीद बचा के लेके चले गए, तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, हम उन करोड़पतियों से बेहतर हैं जिनके पास ईमान की दौलत। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लेकर के आया है? आए अल्लाह, हम गरीबों के पास ज्यादा नेकियां तो नहीं है, ज्यादा सदका खैरात तो नहीं है, ज्यादा तकवा तहारत तो नहीं है, लेकिन आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं, तेरे सिवा किसी और के दर पे कभी हाथ न फैलाया, तेरे सिवा किसी और को मुश्किल कुशा न जाना, तेरे सिवा किसी और से हमने हाथ न फैलाया। आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं, तेरे ऊपर ईमान रखने वाले हैं, अगर तौहीद को लेके जाएंगे अल्लाह क्या कामयाब हो जाएंगे और सब लेके चले गए। अगर तौहीद को न बचा पाए, ईमान को न बचा पाए, तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर अल्लाह के यहाँ जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में अल्लाह के पास जाएंगे, वो जमीन भर के सोना भी अगर दे दे, अल्लाह के यहाँ उनका सोना कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर के सोना भी अगर कोई दे दे, ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस ईमान की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। अभी बनारस से मैं पटना आया, 3.5 घंटे का सफर मैंने ट्रेन के अंदर खड़े होकर के तय किया। लाखों लोगों की भीड़ आज बिहार से उत्तर प्रदेश जा रही है। कुंभ का मेला चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का, वहाँ उनका ये अकीदा है, उनकी ये आस्था है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से उनके पाप माफ हो जाएंगे। मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। वहाँ मेले की जो वीडियो आ रही है, वहाँ जो मंजर देखा जा रहा है, बहुत सारे वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सर से पैर तक नंगे हैं, मादरजाद नंगे हैं, शर्मगाह नजर आ रही है। उनको कोई हया नहीं, उनको कोई शर्म नहीं। उनको ये बता दिया गया कि ये भी भक्ति की एक शक्ल है, ये भी ऊपर वाले को खुश करने की एक शक्ल है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देख करके क्या आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल इस्लाम, अय अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको मुसलमान बनाया। हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान को नंगा होना पड़े, हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान से ऐसा काम कराया जाए जो इंसान के बस के बाहर हो।
अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और आज बड़े बड़े क्वालिफाइड एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को जब हम देखते हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं, इन जानवरों की इबादत कर रहे हैं, ये मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमारे और आपके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि ऐ अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौहीद पर बनाया, तूने हमें ईमान वाला बनाया। हमारी पेशानी झुकती है तो एक अल्लाह के दर पे झुकती है, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको ईमान की दौलत दे दी है, जब हिदायत की दौलत दे दी है, ऐ अल्लाह अब हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा होने पाए, कोई कजी न पैदा होने पाए। अब दोबारा ईमान से हमको हटने न देना, ईमान पर हमको कायम रखना। ये दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है, ये दुआ हमको पढ़ते रहना चाहिए। मेरे अजीजों, अपनी तौहीद की हिफाजत करो। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जो हालत है, बहुत सारे इलाकों में कहीं मजारों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं अपने बुजुर्गों और अपने पीरों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं एक आदमी माइक पर बैठ के अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है और सब पब्लिक झूम रही है। इसको दीन और शरीयत का नाम दिया जा रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान ये समझता है उसकी तौहीद पक्की है, वो कुछ भी कर दे उसकी तौहीद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, इस ईमान की हिफाजत करो। अपनी बहनों से खास तौर से कहना चाहता हूँ, और सुपौल के इस इलाके में मैंने कई बनात के मदरसे देखे, बड़े अच्छे अच्छे इदारे आपके इलाके में चल रहे हैं और हजारों की तादाद में बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, जो इन इदारों में पढ़ती हैं और आलिमा बन के निकलती हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि ऐ बनात के इदारों में पढ़ने वाली बच्चियों, जब दुनिया तुमको आलिमा कहती है तो ये आलिमा का टाइटल, इसकी लाज रखना, इसकी लाज रखना। जो लड़की आलिमा बन के समाज में आती है उस पर सबकी नजरें होती हैं। अगर आलिमा लड़की बेहयाई करती है, आलिमा लड़की गलत काम करती है, तो सिर्फ एक लड़की बदनाम नहीं होती है, ये मदरसे बदनाम होते हैं, ये इल्म बदनाम होता है। इसलिए अपने इल्म की लाज रखना। आज फोन करने वालों को थोड़ी पता है कि हम लोग ही सोते हैं, हम लोग इंसान, रात को 2-2 बजे लोग फोन करते। एक मर्तबा सुबह बिल्कुल फजर के टाइम फोन आया, मौलाना साहब अकीका का जानवर दता होना चाहिए या नहीं। मैंने कहा भाई सो जा अल्लाह के बंदे। बोला मैं बकरा लेने आया हूँ, मार्केट में खड़ा हूँ। तो भाई एक दिन पहले तो पूछ लेता। तो इसीलिए अब नंबर किसी को देते हुए डर लगता है, कब इंसान फोन कर। देखिए रात में कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहा है, फोन कर रहे हैं हजरत। तो ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि समाज में आज बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, उनकी तौहीद खतरे में है। आप अगर आलिमा बन के समाज में आती हैं, आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कह दिया जाए कि फलां इदारे से ये पढ़ी है। अगर आप आलिमा हैं तो आपको तौहीद और ईमान की दावत भी देना है, आपको ईमान बचाना है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक प्रॉब्लम और भी है, एक बहुत बड़ा बिगाड़ हमारे नौजवानों में और भी है। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर मकसद सिर्फ खाना कमाना है, अगर मकसद सुपौल के रहने वाले का ये कि मैं दुबई जाके काम करूं और लाख रुपया महीना कमा के लाऊं, अगर मकसद ये कि मैं रूस में जाके काम करूं और लाखों रुपया मेरे घर में आए, अगर मकसद सिर्फ जॉब करना है, अगर मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, माफ करना मेरे नौजवानों, आपने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा।
क्या मकसद हमारी जिंदगी का है? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, तुम पैदा किए गए हो अल्लाह को राजी करने के लिए। तुम इसलिए दुनिया में तुमको पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह को राजी करो। इसीलिए मुसलमान का नारा क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। दुनिया का उसूल है, ये मेरे हाथ में घड़ी लगी है, जब तक ये टाइम बता रही है मैं हाथ में पहने हूं। जिस दिन इसमें बैटरी खत्म हो जाए तो जब तक ये दोबारा चलने न लगे मैं अपनी कलाई में इसको नहीं पहनूंगा। अगर पहनूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना घड़ी लगाए और घड़ी चल नहीं रही है। घड़ी का काम है चलना। ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। खाना, कमाना, इंजॉय करना ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि तू अल्लाह को राजी कर ले। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अल्लाह को राजी करो। और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ा बिगाड़ हम ये भी देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे दुनिया परस्त होते चले जा रहे हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना है और आखिरत की उनको कोई चिंता नहीं है। आज जुमा का दिन था, आप मस्जिद में गए होंगे, इमाम साहब ने जुमा की नमाज पढ़ाई होगी। पहली रकात में इमाम साहब ने सूरह आला पढ़ी होगी। सूरह आला के अंदर आपने कुरान की आयत भी सुनी होगी, बल तुज़िरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्रीफर करते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। अगर आपका मकसद दुनिया में अच्छा मकान बनाना है, अरे जन्नत के महलों के सामने इस मकान की क्या हैसियत है। अगर आपका मकसद दुनिया में खूबसूरत बनना है, अरे जन्नत की खूबसूरती के मुकाबले में दुनिया की खूबसूरती क्या चीज है। अगर आपका मकसद दुनिया में किसी औरत को हासिल करना है, अरे जन्नत की हूरों के सामने दुनिया की औरतों की क्या हैसियत है। मेरा रब कुरान में कहता है वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को करीब कर दिया अपने मुत्तकी बंदों के लिए। अल्लाह कुरान में कहता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। मेरे बंदो, हमने जन्नत में क्या क्या तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, तुम्हें शऊर और एहसास भी नहीं है। आखिरत की तैयारी करो मेरे प्यारे साथी। हमारे नौजवानों की एक प्रॉब्लम और भी है, बेहयाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कल तक जो चीजें ऐब मानी जाती थी, आज वो धीरे धीरे आम होती चली जा रही है। कल पूरे गांव में अगर किसी के बारे में हम ये सुनते थे फला लड़के का फला लड़की के साथ अफेयर हो गया, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ा ऐब माना जाता था। लोग ताना मारते थे, बुरा भला कहते थे। आज मोबाइल का दौर आ गया, आज हालात ये हो गए कि आज कौन सा लड़का इससे महफूज है और कौन सी लड़की इससे महफूज है, ये सोचना पड़ता है। बुराई इस कदर आम हो गई मेरे प्यारे भाइयों कि आज मोबाइल के जरिए बड़ी तेजी से पूरे समाज को बेहया बनाया जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल हयाउ वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान दोनों का चोली दामन का साथ है। हया और ईमान हमेशा साथ साथ रहते हैं। अगर हया निकल जाएगी तो ईमान निकल जाएगा, ईमान निकल जाएगा तो हया निकल जाएगा। अभी YouTube पर एक कॉमेडियन ने इतनी गंदी बात बोली है कि आज जो लोग बेहयाई का काम करते हैं वो भी कह रहे यार ये बहुत गंदी बात है। कॉमेडी के नाम पे इतनी गंदी और फहश बातें आज नौजवानों के सामने पेश की जा रही है। अल्लाह की पनाह है, चाहे आप फेसबुक देख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लें, हर जगह गंदगी को भर दिया गया है। और बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के इस तरीके की रील्स को, इस तरीके के वीडियोस को अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। कान खोल करके सुन लो, अगर बेहयाई की किसी बात को आपने शेयर किया है तो कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है।
इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। अगर आपने बेहयाई को फैलाया, बेहयाई को नश्र किया, बेहयाई को प्रमोट किया तो आखिरत में तो सजा मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने आप को शर्म हया वाला बनाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाले थे। अबू सईद खुदरी कहते हैं काना अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा। अल्लाह के प्यारे नबी एक कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म हया वाले थे। नबी हया वाले, सहाबा हया वाले, और हमारा रब भी हया और गैरत वाला। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम और आप भी हया वाले बने और बेहयाई को अपने घरों से और अपने समाज से निकाल दें। नौजवानों में एक और मसला बहुत तेजी से फैल रहा है, बदकारी और ज़िनाकारी। जिस गुनाह के बारे में कुरान कहता वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं बोला ज़िना मत करो, बोला ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना बहुत गंदा काम है और बहुत बेहयाई का रास्ता है। बाज़ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि ज़िना को अल्लाह ताला ने रास्ता क्यों कहा? रास्ता इसलिए कहा कि रास्ते पे आते भी हैं और जाते भी हैं। आज जिस रास्ते पे चल के आप किसी और की बहन के साथ ये गलत काम कर रहे हैं, कल उसी रास्ते पर चल के कोई आपकी बहू बेटी और आपकी बीवी और बहन के साथ ये काम करेगा। ये ज़िना भी एक कर्ज है मेरे प्यारे साथियों। अगर आज आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसी रास्ते पे चल के कल कोई आपके घर तक आएगा। इसीलिए हमारी शरीयत ने हर उस अमल से रोका है जो ज़िना के करीब लेके जाता हो। क्यों लड़कियों को हुक्म दिया गया कि घर से निकलो तो पर्दे में निकलो? क्यों कहा गया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर में रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और जब घर से निकला करो तो बन संवर करके ना निकला करो, अपने आप को एक्सपोज करके ना निकला करो। माफ करना, अब तो नकाब भी ऐसे ऐसे आते हैं कि नकाब भी औरत को एक्सपोज कर रहे हैं। आपके देहातों में मैंने देखा नकाब के ऊपर बाकायदा लाइट लगी हुई है। अब कोई पूछे कि अल्लाह की बंदी तू लाइट लगा के क्यों घूम रही है? बाज लड़कियों को देखा कि नकाब के ऊपर पट्टी लगी है और पट्टी पे माशाअल्लाह लिखा हुआ है। अरे होगी तो माशाअल्लाह, मगर उसको नकाब के जरिए ऐलान करने की क्या जरूरत है? बाज लड़कियों को देखा गया कि नकाब के ऊपर लिखा है इस्लाम की शहजादी। हाय हाय, इस्लाम की शहजादी, नकाब पे लिख के घूम रही इस्लाम की शहजादी। नकाब और पर्दे का मकसद तुझे छुपाना था, तुझे पर्दे में रखना था। ऐ मुसलमान औरत, तूने नकाब को भी अपने आप को नुमाया करने का जरिया बना लिया। इस पर्दे को सादा ही रहने दो, इस पर्दे को रंगीन मत बनाओ। मेरे प्यारे, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह कह रहा है कि ऐ औरतों घर से निकलो तो बन सवर करके न निकला। क्यों ऐसा कहा गया? इसीलिए तो कहा गया कि ज़िनाकारी को रोक दिया जाए। कहीं फरमाया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर मत किया करो। लड़कियां क्या करती हैं? जो अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं वो नकाब में फोटो डालती है फेसबुक के ऊपर, नकाब वाला फोटो डाल रही है। इस्लाम की बेटी पार्क में टहल रही है नकाब पहन करके, अपनी मेहंदी का डिजाइन दिखा रही है। सांप खुलते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दो रंगी छोड़ यकरंग हो जा। ऐ मुसलमान बहन, तुझे अगर फेसबुक पर अपनी खूबसूरती दिखाना ही है तो क्यों ये पर्दे का नाटक करे? पर्दा भी तू हटा दे। ये तेरे हाथों की मेहंदी का डिजाइन, ये तेरे गले का हार, ये तेरे हाथों का कंगन, ये भी इस्लाम के अंदर जीनत है और इसे भी सोशल मीडिया पर डालना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी जीनत को किसी और के सामने जाहिर करो। और अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम बड़ी पाबंदी हमारे ऊपर लगाता है तो मैं बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ और बड़ा आसान सी मिसाल देता हूँ। 10,000 वाला मोबाइल होता है तो कहीं भी रख लेते हैं पॉकेट में, और 1 लाख रुपए वाला आईफोन होता है या सैमसंग का कोई महंगा फोन होता है 1,00,000 1.5 लाख रुपए का, तो सिर्फ उसका कवर आता है 1,000 रुपए।
उसको बहुत अच्छे कीमती कवर में रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। और इंसान कहीं गिरता है और टूटने की आवाज आती है तो कहता है अल्लाह करे पैर टूटा हो, मोबाइल में टूटा।